देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और कौन तय करता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? कौन तय करता है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, स्वागत है आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहां पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं, बहुत अच्छा है, मगर यहां पर यह भी कहूंगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको? ये समझने की जरूरत है। तो आप जय हिंद, मैं जय हिंद बोलने में अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूंगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मजहब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज को मानेंगे, कॉम्पोजिट कल्चर को मानेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे। हिंदू नेशनलिज्म 1200 साल की गुलामी की बात करता, इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात करता। तो यह फर्क है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नारा जरूर लगाइए, मगर किसी को मजबूर मत करिए कि नहीं यही नारा आपको लगाना पड़ेगा। मैं उसको मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के? पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूं, ये देशभक्ति होती है, और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है, और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। क्योंकि ये राष्ट्र के
तो एंटी नेशनल और पेट्रियोटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूं, गोलवालकर को मानता हूं, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूं। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं, इतने झंडे देख रहे हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ये उन्होंने कहा था सावरकर ने, अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिखकर दिया था कि हम आरएसएस से बैन हटाइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इसका कंडीशन ये होगा कि आप ट्राई कलर को मानेंगे, हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क मानेंगे। तो आरएसएस ने कहा कि हम ट्राई कलर को मानेंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर को नहीं मानेंगे जो इतनी फख्र से आप लोग लहरा रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भगवा झंडा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं मानता, इसको अंग्रेजों ने बनाया। गोलवालकर ने कहा था कि ये कहां से फ्लैग आ गया। तो अब ये देख लीजिए, ये किताबों में लिखा है, मैं प्रूफ करने तैयार हूं। ये आखिरी बात मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं एंटी नेशनल हूं, मैं जरूर, मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए ऑनर है और इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा जिंदगी भर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No. So you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस का, तो आपको यह कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और यह मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? यह आप बता दीजिए, क्योंकि आरएसएस का ओथ है। आरएसएस के अपने ओथ में ये कहते हैं, इनको ये कसम लेना पड़ता है, हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी एंड होली लैंड। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद ओथ लिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या की बात है। स्वामी साहब, मैं जवाब दे दूं, प्लीज इजाजत दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दोनों गेस्ट एक दूसरे से सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब कोई नहीं देना चाहता। राहुल कंवल, सुनिए, आप हम दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करें, रुकी रहिए आप। तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है स्वामी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हर पॉलिटिशियन आपसे डरता है रात में सोने से पहले, कल क्या केस डाल देंगे आप।
तो मैं आपसे इनकी पार्टी में भी डरते हैं। हाँ, वो इनकी पार्टी में डरते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदू सिख्स के लिए क्यों, आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं देते? दूसरी बात स्वामी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नागालैंड को और मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन दिया उनके कल्चर को बचाने के लिए, क्या हम उसको बर्खास्त करेंगे? नागालैंड का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट राहुल कमल के हाथ को नहीं लगने देते ये गवर्नमेंट। तीसरी बात यह है कि आप सुन लीजिए, आप गोवा की मिसाल देंगे मेरे को। मिस्टर स्वामी, गोवा में ये प्रोविजन है कि कोई कैथोलिक के लिए भी प्रोविजन है, आपको मालूम होना चाहिए, रजिस्टर भी कर सकते। ये तीन चीज, हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, यहां पर हम रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई रिलीजन को नहीं मानते, इतने कल्चर्स हैं, ये हमारी मजबूती है। एक चीज मुझे बताइए असुद्दीन ओवैसी साहब, देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, आपने कुछ धर्म से जुड़ी बातों का सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं ट्रिपल तलाक को लेकर। क्यों एक मुसलमान पुरुष तलाक 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 करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि आज वक्त आ गया है कि एक ऐसा हिंदुस्तान हो जहां पे आप तलाक 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 कहते हुए या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए अपनी बीवी को आप तलाक नहीं दे सकते? क्यों नहीं आप आवाज उठाते ट्रिपल तलाक के खिलाफ? एक बात आपको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि मुसलमानों में जो लोग 4 स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते, मुसलमानों में शिया है जो जाफरी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते। सुनिए, मुसलमानों में अहले हदीस है, उनका एक अलग सिस्टम है, उनका एक अलग सिस्टम है। आप एक पढ़े लिखे यंग मुसलमान हैं, सुनिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ओवैसी साहब, क्या आप ट्रिपल तलाक में विश्वास करते हैं, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं सर? राहुल साहब, आपको पैटर्नाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, इसलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मेरे लिए भी मंजूर है, आपके लिए मंजूर है। असुद्दीन ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है, नेशनलिज्म क्या है, एंटी नेशनलिज्म क्या है, इस सब पर आपकी राय है। लंदन में आप बैरिस्टर बन के आए हैं, हर मुद्दे पे आपकी राय है। ट्रिपल तलाक का मैं सवाल पूछता हूँ, आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? नहीं, मैं जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मसला सुप्रीम कोर्ट में, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, यहाँ कोई आपकी अदालत तो नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला अलग है। नहीं, सुप्रीम से सरल सवाल ये है कि क्या आपके हिसाब से ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो चलनी चाहिए, हाँ या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आप बोल दीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ, बोलिए कि मैं विश्वास करता हूँ, या बोलिए कि मैं विश्वास नहीं करता। आप जैसा चाहेंगे वो जवाब नहीं दूंगा। मुझे अख्तियार है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात को रखा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा होगा, मगर एक बात बताइए, जहां कहीं मुस्लिम औरत पर जुल्म होता, आप लोग बोलते तलाक की वजह से होता। जाफरी से इंसाफ कब होगा? जकिया जाफरी से इंसाफ कब होगा? जकिया जाफरी से इंसाफ नहीं होगा। जकिया जाफरी से इंसाफ नहीं होगा। आप जाकर देखिए मेवात में, आप जाकर देखिए मेवात दूर, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, नाम पर दो मुस्लिम बिरयानी के नाम पर दो मुस्लिम बच्चों का रेप कर दिया नहीं होता, उसकी जिक्र नहीं होता। मुस्लिम औरत, मगर जैसे ही मुस्लिम औरत का नाम आता है, आप लोग बोलते मेरे भाई एक डेटा बना लीजिए, मेरे भाई एक डेटा बना लीजिए कि सबसे ज्यादा करा लीजिए कि सबसे ज्यादा डिवोर्स किसका, उसके बाद हम लोग बहस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बहस कर लेंगे। मेरे सामने साहब बुला लीजिए। आप इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन मेहमान है तो मैं नहीं खींचूंगा, लेकिन डॉक्टर स्वामी चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौरक्षा के नाम पे जब 20 पुलिस मेवात के गांव में निकलती है, पुलिस मेवात के गांव में निकलती जाती है, रेस्टोरेंट जानने की कोशिश करती है कि आज जानने की कोशिश करती है कि आज क्या मीट खा रहा है, आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए, आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसमें हिंदू का सवाल ही नहीं है, हिंदू का सवाल ही नहीं है। गैर कानूनी काम करेगा तो गैर कानूनी काम करेगा तो सरकार उठाना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, परंतु इस पर हमारे ऊपर हमारे माथे पर क्यों थोपेंगे? एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा, और यहाँ मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे होती है, शरिया में ऐसे होती है, ये होता है, हनीफा स्कूल में ये होता है, वहाबी में ये होता है, वहाबी में ये होता है, तो मैं कहता हूँ मुसलमान देश, हर एक मुसलमान देश समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद, यहाँ ये हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं?
स्वामी साहब को मैं ये जवाब कई मर्तबा दे चुका हूं। आपको याद दिलाने के लिए मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे। मैंने समझता था कि आप भूल कैच कर रही है, लगता है एज कैच कर रही है आपको। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का, आप देख लीजिए, आप तो केस देख रहे हैं। वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात कर रहे हैं? ने बात किया था, ये डेमोक्रेसी सुनिए, मैं कह रहा हूं, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। आपकी पार्टी पावर में हो सकता है कि हम फैशिज्म की तरफ चले जाएं, मगर डेमोक्रेसी तो है, मगर डेमोक्रेसी को आप ले जाके डेमोक्रेसी को आप ले जाके आप ये कंपैरिजन मत करिए, आप ये कंपैरिजन मत पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब से मुझे क्या करना है? सऊदी अरब से मुझे क्या करना है? बात आ गई, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आपके फ्रेंड, आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या बोलेंगे उस पर? आप क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने हैं कि दुनिया माने हैं कि दुनिया नहीं मानते, यही हो गया, आप नहीं मानते, यही हो गया। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान